आपका फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी प्राइवेट दुनिया, आपकी फ़ोटोज़, आपके पासवर्ड्स, आपकी हर पर्सनल बात, सब कुछ इसी में है। लेकिन एक सवाल, क्या ये सब सच में सेफ हैं? या फिर आपके फ़ोन में जो दिख रहा है, उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है, जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं? सोचिए, आप कॉल कर रहे हैं, आप मैसेज भेज रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कोई साइलेंटली, क्वाइटली आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा हो। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई वार्निंग, बस साइलेंट एक्सेस। यही है आज का रियलिटी चेक। आप देख रहे हैं हैकीफाई गार्ड, जहां हम हैकर्स की तरह सोचते हैं ताकि आप खुद को बचा सकें। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, इलीगल एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अब समझते हैं ये पॉसिबल कैसे होता है। इसके पीछे एक सिस्टम है जिसको हम SS7 के नाम से जानते हैं। ये एक इनविजिबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के मोबाइल सिस्टम्स को जोड़ता है। आप कॉल करें, मैसेज करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें या कोई डेटा शेयर करें, सब कुछ इसी नेटवर्क के थ्रू होता है और हैकर्स इसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर इसी सिस्टम में कोई कमी हो तब क्या होगा? तो क्या हो सकता है कुछ केसेस में अटैकर्स इन कमजोरियों को समझकर रिमोट एक्सेस की कोशिश कर सकते हैं बिना आपके फ़ोन को छुए। जी हाँ, ये सच है। SS7 सिस्टम पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बहुत पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। जब ये बना था तब सिक्योरिटी इतनी एडवांस नहीं थी और आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये सिस्टम अभी भी कई जगह यूज़ हो रहा है। यही गैप रिस्क बन जाता है। अब समझिए डेंजर्स। पहला, कम्युनिकेशन रिस्क, मतलब कॉल और मैसेज अनसेफ हो सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिटी मिसयूज़, कोई आपकी तरह एक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपके कॉन्टैक्ट को गलत इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। तीसरा रिस्क, प्राइवेसी, जो एक बहुत अहम हिस्सा है ज़िंदगी का। आपकी एक्टिविटी, आपकी मूवमेंट एनालाइज की जा सकती है और सबसे डेंजरस बात तो ये है, ये सब आपको पता भी नहीं चलता। कोई अलर्ट नहीं आता, कोई सिग्नल नहीं आता, बस सिर्फ साइलेंटली मॉनिटरिंग होती है आपकी। इसलिए बहुत सतर्क और समझदार बनने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव चीज़ की, पैसा। आपके फ़ोन में आते हैं OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, जो बैंक अलर्ट की तरफ से आते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस पॉसिबल है, और यही रीज़न है कि ये टॉपिक इतना सीरियस है और इसको आपको सीरियस लेने की ज़रूरत भी है। SS7 अटैक ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ना ही कोई कहानी है। ये रियल दुनिया में ऐसे इंसिडेंट सामने लेकर आए हैं जहां टेलीकॉम वीकनेस का मिसयूज हुआ है। इसलिए इसको इग्नोर करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी प्रोटेक्शन। अगर आप अवेयर हैं तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट रखिए, क्योंकि अपडेट सिक्योरिटी फिक्स लाते हैं। दूसरा, अपना नंबर हर जगह शेयर मत करिए। तीसरा, अननोन लिंक से दूर रहिए। चौथा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर इनेबल करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी सिक्योरिटी को कई गुना बढ़ाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी में नॉलेज ही पावर है। जितना आप जानेंगे उतना सेफ रहेंगे। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हैकीफाई गार्ड को सब्सक्राइब करें। स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, जहां आपको मिलती है डेली जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।